बड़े मामलों में वो नहीं बोलती, जैसे भारत को परमाणु बम बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, इसमें मेरी चलती लुगाई कुछ भी नहीं कर सकती। आप घर में बस ये सिस्टम लिया हो, मजाल का एक दिन घर में झगड़ा हो जाए आपका। महिलाएं तो ऐसे हंस रही हैं जैसे कल सारी कमाई उनको मिलने ही आ रही हो। और देखो यहाँ पर कम संख्या में महिलाएं, फिर भी कह दूं, इसलिए कह सकता हूँ, महिलाएं बहुत कठोर होती हैं, पुरुष बहुत ही कोमल होता है, आवाज से पता लगता है। ऐसी कोई बात थोड़ी, आपको विश्वास नहीं हो। मान लीजिए आप दिल्ली से, जयपुर से अजमेर आ रहे हो, अलवर अजमेर आ रहे हो, ट्रेन में बैठ करके, अजमेर वाली ट्रेन में बैठे हो, बगल में कोई महिला बैठी, आपको नींद आ जाए, आपका सर महिला के कंधे पर टिक जाए, एक झटके में तुम्हें उठा देगी, इतनी कठोर होगी। ये भी नहीं सोचती किसी बेचारे को नींद भी आ सकती, दूसरे पैसेंजर से आपको पिटवा भी सकते, अपनी पर आ जाए तो तुम्हें जेल भिजवा दी। ये महिला इतनी कठोर होगी। अब इसी सीन को उल्टा कर लो, कर लिया, महिला को नींद आ जाए, उसका सर आपके कंधे पर टिक जाए, आपको किशनगढ़ जाना होगा, अजमेर आ जाओगे, लेकिन डिस्टर्ब नहीं करोगे। ये होता है पुरुष बड़ा कोमल होता है। मैं राजनीति पर ज्यादा नहीं कहना चाहता, और इसलिए भी नहीं कहना चाहता, चुनावी माहौल है, इस मुल्क में सत्ता बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती, चेहरे बदलते हैं, चरित्र नहीं बदलता, मुखौटे बदलते हैं, मन नहीं बदलता। हम राजा का चेहरा बदलते हैं, वो कभी भी अपना कैरेक्टर नहीं बदलता। आज के हजारों साल से होता रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। रावण राजा हुआ तो वनवास से चोरी चली जाएगी, और राम राजा हुआ तो अग्नि परीक्षा के बाद फिर वनवास दी जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। कौरव राजा हुए तो चीरहरण के काम आएगी, और पांडव राजा हुए तो जुए में हार जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा हिंदू हो या मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। हिंदू राजा हुआ तो जला दी जाएगी, और मुसलमान राजा हुआ तो दफना दी जाएगी। किसी के साथ भीड़ देख लो तो ये मत समझ लेना बहुत अच्छा होगा। ठीक है, चलो। बाबा रामदेव से एक ही सवाल पूछा मैंने, बाबा अगर योग से रोग दूर होते हैं तो तू दवाई क्यों बना रहा है? आज तक जवाब नहीं दिया भाई, तो योग से सारे रोग दूर करता है, फिर दवाई बनाने की क्या जरूरत थी तुझे? जी, आपको कहना चाहिए था योग से आदमी स्वस्थ रहता है, तो ज्यादा सच्ची बात होती। तो आप काय को हर एक चीज को बनाना चाहते हैं। और सच्ची बात है, मैं तो देखो हरियाणा को, आपके राजस्थान में थोड़ा कल्चर ज्यादा है, हमारे यहाँ एग्रीकल्चर ज्यादा है, क्योंकि कल्चर उसमें घुसा हुआ है। स्पेलिंग करके देख लो उसकी। हमारे बच्चे जितने भी होते हैं बेटे, 100% स्वर्ण कुमार निकलते हैं। आप क्या नहीं निकल सकते? कोई बात मानेगा नहीं मानेगा, हमारी 100% बाप की बात मानते हैं। वो बाप ने बेटे से कह दिया कल तेरा रिजल्ट आ रहा है, फेल हो जाए तो मुझे अपना बाप मत कहिए। बेटे ने कहा ठीक। अगले दिन बेटा है, बाप ने पूछा क्या रिजल्ट रहा? बोले छोड़ना, राम प्रसाद क्या करेगा पूछ कर। इसे कहते हैं स्वर्ण कुमार। ये क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। हाँ, आपके लिए भी अलाउड है कोई, ये थोड़ी आपको अलाउड किया मैंने। एक फोटो कैसे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं मन से नहीं पढ़ता, फिर मेरे ध्यान रहेगा क्या क्या कर रहे हैं। इतना बड़ा नुकसान पहुंचा एक आर्टिस्ट को आप लोगों ने। ये आज सुनते हो, कल फेसबुक पर डाल दोगे, व्हाट्सएप पर डाल देगा, परसों पुराना हो जाऊंगा मैं। कोई भी एक नई चीज देता हूँ, एक कला का हक बनता है, कवि का हक बनता है कि वो उसको कहाँ डाले कहाँ नहीं डाले। तो मैं
अच्छा, हमारे बेटे पर हमें 100% कॉन्फिडेंस भी होता रहता है। वो हरियाणा में बाप ने बेटे को कूट रहा, हरियाणा और स्टेट में बच्चे पीटे जाते हैं, हमारे यहाँ कूटे जाते हैं। किसी ने बाप से पूछा बेटे को क्यों कूट रहा, बोले यार क्या करूं, कल इसका रिजल्ट आने वाला, आज मुझे बाहर जाना है। ये है कॉन्फिडेंस। मालूम है 100% फेल होगा तो साले को आज ही कूट काट करके चलो इसको। अच्छा, मैं तो दिल्ली के श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ा, बेस्ट कॉलेज कॉमर्स का माना जाता है। सेकेंड ईयर में मैं फेल हुआ। मैंने अपने बाप को 6 महीने तक पता नहीं लगने दिया कि मैं फेल हो गया। इसे कहते मैनेजमेंट। ये MBA वाले क्या खा करके करेंगे जो मैंने किया था। और 6 महीने बाद मेरे दोस्त ने बापू से शिकायत की कि सुरेश शर्मा फेल हो गया। बापू ने कहा फेल हो गया तो क्या हो गया, इम्तिहान कोई कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, अगले साल दे लेगा, क्या आफत आ रही है। हम बच्चों को इतना तनाव देते हैं कि आज 5वीं 6ठी क्लास के बच्चे आत्महत्या करने लग गए। हमने उनका बचपन मार करके रख दिया। इससे बड़ा अपराध कभी भी जिंदगी में। मैं तो अपने बेटे से कह दिया था देख तू 50% से ज्यादा नंबर मत दे, क्योंकि मेरे ही क्या होना है। ज्यादा लिया था जिंदगी भर चिढ़ाता रहता। 45% लिया, 95 लिया था अमेरिका भाग लेता, 45 लिया है मुझे दिल्ली छोड़कर गाजियाबाद निकाल सकता मेरे साथ। और समर्थन और तालियां इस बात पर थी साहब, मेरा सुख ये नहीं है कि मेरा बेटा अमेरिका में 5 लाख रुपया महीना कमा रहा है। मेरा सुख ये है कि मेरा बेटा 40,000 रुपया महीना कमा रहा है, लेकिन शाम का खाना मेरे साथ बैठ कर खा रहा है। हमने सब सुख पैसों में तब्दील कर दिए, तब भ्रष्टाचार हुआ। पहले हमारी जिंदगी में पैसा एक सुख था, अब हमारी जिंदगी में पैसा एकमात्र सुख हो गया, तब जाकर के दिक्कत मुल्क के अंदर। अब भ्रष्टाचार मिटाने की तो मैं बात करता नहीं, क्योंकि मैं भ्रष्ट हूँ। इस देश में हर आदमी भ्रष्ट है, बस डिग्री का फर्क है। हम उसे भ्रष्ट मानते हैं जो दूसरा कर रहा है, जो हम कर रहे हैं उसे कभी भी भ्रष्ट नहीं मानते। दूसरी बात, एक महिला मिली मुझे वर्ल्ड पीस फाउंडेशन की सेक्रेटरी, बोले पूरे संसार में अशांति फैल रही है, एक मुल्क दूसरे मुल्क पर हमला करता है, पूरे विश्व में शांति हो जाए, कोई रास्ता बताओ। मैंने एक लाइन में रास्ता बता दिया, मैंने कुछ मत कर, तू खुद शांत रहे बस, विश्व शांति अपने आप आ लेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं। भ्रष्टाचार मिटाया नहीं जा सकता, बस ये किया जा सकता है हम निर्णय लें कि हम भ्रष्ट नहीं होंगे। जब तक दूसरे का मिटाओगे तब तक नहीं मिटेगा, खुद का निर्णय लेना पड़ेगा, तब जाकर के भ्रष्टाचार मिटता है। अभी भी मेरे प्रोग्राम में अभी गुप्ता जी का ही आज फोन आया, कैसे आ रहे हो, मैंने जयपुर फ्लाइट से पहुंचूंगा, वहाँ गाड़ी भेज देना। तो बोले कौन सी एयरलाइन से आ रहे हो, मैंने कहा एयर इंडिया से आ रहा हूँ। बोले नहीं वो प्राइवेट से आना, टाइम पर आई। मैं गुप्ता जी मैं तो एयर इंडिया से जाता हूँ। बोले क्यों, मैंने भाई अपनी उम्र की एयर होस्टेस उसी में मिलती है। मैं अगर यही हालत रही तो 5 साल बाद एयर इंडिया की एयर होस्टेस पूछेगी बोले बेटा चाय पिए गए, ऐसे लगता ही नहीं एयर इंडिया में जा रहा है, ऐसे लगता है जैसे मुरारी बापू की कथा सुनने जा रहा है। तो हर एक आदमी आंख बंद करके बैठता है, तो आंख खुलते एयर होस्टेस दिखाई दे जाते, और आंख खोल करके बैठे तो एयर होस्टेस दिखती है, आंख बंद हो जाती। मैं तो जितनी भी महिलाएं उनसे कहना चाहता हूँ अपने पति को एयर इंडिया में ही भेजो, साड़ा जैसा जाएगा वैसा ही लौट करके आएगा, क्योंकि एयर इंडिया में आदमी गजल गाता हुआ जाता है और भजन करता हुआ लौटता है। जैसे माँ बहनों के साथ सफर कर रहा हूँ, और किसी ने ठीक ही कहा है जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आपका मन स्वच्छ रहना भी चाहिए। अब वो मेरे बगल में एक मारवाड़ी सेठ बैठ गया, बोले शर्मा जी मर गए। मैं क्यों मर गया, बोले 5,000 रुपया को भाड़ा हो गया दिल्ली से बम्बई को। मैं 5,000 में मर लियो, बोले हाँ। मैं एक बार बताओ तो अपनी लुगाई ने महीना को कितना घर खर्चो देवे, बोले जी 1 लाख रुपया महीना। मैंने घर खर्चो, बोले हाँ। मैं एक बार बता आज तक तेरी लुगाई तेने हंस करके नाश्तो कराए थे, बोले ना। और मैंने 5,000 रुपया में पराई लुगाई तेने हंसकर खानों खिला रही, और के खावे वो
अगले के 1 मिनट में समझ में आ गई, बोले बहुत कम बाड़ो है। इस देश में तो पति को समझाने वाला होना चाहिए, समझा ही बैठा को ऐसी बात। अब आप तो सब व्यापारी हैं साहब, यहाँ पर डीलर्स हैं, बिल्डर्स हैं। इस देश में व्यापारी सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होती। और वैसे भी बता दूं, मेरा मकसद हंसाना नहीं है, किसी मकसद से हंसा दूं तो हंसाना सार्थक होता है। अब उसने कुछ साल पहले गुड़गांव में टीन के छप्पर में चाय की दुकान खोली और ऊपर बोर्ड लगाया होटल ओबराय और नीचे लिख दिया हमारी दिल्ली में कोई ब्रांच नहीं है। बिगाड़ ले ओबराय के बिगाड़े। एक लाइन में कई हजार करोड़ के होटल की ऐसी तैसी फेंक, नीचे एक लाइन और लिख दी नक्कालों से सावधान। दिल्ली में कुतुब रोड पर एक बोर्ड लगा, अमिताभ बच्चन 10 रुपए, जया बाजरी 5 रुपए। अब ये गन्ने के जूस की दुकान, बड़ा गिलास और छोटा गिलास लिखने की जगह दोनों कलाकार उसने सल्टा दिए। मुझे दिल्ली में एक आदमी मिला, मैंने क्या करता, बोले टिम्बर मर्चेंट। अरे मैंने टिम्बर मर्चेंट कहाँ, बोले कनाट प्लेस में। अरे मैंने कनाट प्लेस में कहाँ टिम्बर का काम, बोले ओडियन सिनेमा के सामने। मैंने यार ओडियन सिनेमा के सामने तो कोई भी टिम्बर की दुकान नहीं, बोले वहीं बाहर खड़ा दातुन बेचता हूँ। है तो टिम्बर ही साहब। और जिंदगी में 2 पंक्ति आपकी जिंदगी बदल दें तो आपकी तालियां चाहूंगा। जिस काम को आप करते हो, जिस काम से आपका घर चलता है, जिस काम से आपका पेट पलता है, जब तक उस काम को इज्जत देते रहोगे तब तक मुनाफा होता रहेगा। जिस दिन आप अपने काम पर बैठकर कहने लग जाओगे आजकल इस काम में कुछ नहीं रखा, उसी दिन से उसमें घाटा होना शुरू होता चला जाएगा। जिस नौकरी को आप करते हो, कम तनख्वाह की भी नौकरी, और कहोगे बढ़िया नौकरी कर रहा हूँ, तो कम तनख्वाह में भी जिंदगी भर आपको बरकत हो सकती है। और लाखों रुपए महीने की नौकरी को कोसते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बरकत नहीं होगी। समर्थन करना साहब, काम पर जाओ तो ऐसे जाओ जैसे मंदिर में जाते हो, क्योंकि मंदिर में भगवान से कुछ मांगने तो जाते हो, और आपका काम आपको वो सब देता है जो आप भगवान से मांगने के लिए जाते हो। में नेगेटिव नहीं होना चाहिए। और देखो व्यापारी के साथ एक है, लीन पीरियड आ जाए घबरा जाएगा, कभी नहीं घबराना चाहिए। व्यापारी को जूझता हुआ व्यापारी होना चाहिए, टूटता हुआ व्यापारी कभी भी जिंदगी में नहीं हो। भारत रिसेशन से ऐसे थोड़ी निकला, ऐसे निकला है कि हमें टूटे नहीं, जूझते रहे। वो एक चौधरी गया, 25-30 साल पहले की घटना है, गांव में लाला के पास। बोले लाला मेरा घोड़ा खरीदेगा? बोले हाँ भी खरीद लेंगे। बोले कितने का बेचेगा? बोले 1000 का। लाला बोले यार मैं 500 से ज्यादा दूंगा नहीं। यार ये क्या कर रहा है, एक लाइट नहीं तो बस ये कोई हेमा मालिनी खड़ा है जैसे मुझे लाइट देख रही है कि शायद किसी लाइट में ठीक दिखाई दे, इसलिए बदलते हैं भाई। तो लाला ने कहा भाई 500 दूंगा। चौधरी बोला रहने दे, मैं तो 1000 से कम में बेचूंगा नहीं। चौधरी घर चला गया, देखा घोड़ा मरा हुआ था, तुरंत दौड़ा हुआ लाला के पास गया। बोले लाला कुछ दिनों से मुझे ढंग से सुनाई नहीं देता, तने घोड़े के कितने दाम लगाए थे? बोले भाई मैंने तो 500 लगाए थे। चौधरी बोला निकाल 500, शाम को आ जाइए, घर घोड़ा पड़ा हुआ मिलेगा। अब लाला समझा नहीं, सीधा साधा 500 दे दी। चौधरी गांव से गायब हो गया। 1 महीने बाद लौटा, डरता हुआ लाला की दुकान पर पहुंचा कि लाला डांटेगा, साले मरा हुआ घोड़ा बेच गया। पर लाला ने उसे गले लगा लिया। अभी चौधरी कहाँ गायब हो गया था। अब लाला घोड़े की बात करे नहीं, चौधरी के दिल में खुद का साला चक्कर गया, लाला घोड़े की बात नहीं करता। उसने खुद ही पूछ लिया लाला वो घोड़ा? बोले चौधरी तेरा घोड़ा बहुत ही बढ़िया था। बोले लाला वो तो मरा हुआ था। बोले फिर क्या हुआ, तेने करा क्या उसका? बोले करना क्या था, मैंने तो अखबार में विज्ञापन दे दिया, 1-1 रुपए की लाठी खरीदो, इनाम में घोड़ा मिलेगा। बोले फिर क्या हुआ? बोले 10,000 लोगों ने लाठी खरीदी। बोले फिर क्या हुआ? बोले मैंने 1 का घोड़ा इनाम में निकाल दिया।
बोले फिर क्या वो आदमी रोता हुआ है, घोड़ा मरा हुआ है, मैंने उसे 1 रुपया वापिस कर। लॉटरी निकाली उसने। जो भी संकट आए व्यापारी को जूझते रहना चाहिए, टूटना नहीं, रोता हुआ है बोले घोड़ा तो मरा हुआ है। वरना टूट जाता है। घोड़े को लेकर के दफना करके आग फूंक पक गया। बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ी बात ये प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए। पैसा ऐसे बर्बाद मत करो। वो एक गांव में घोषणा कर दी, जो भी कुश्ती जीतेगा गांव वाले 11,000 देंगे। तो पड़ोस के गांव का एक पहलवान हो गया, इतना तगड़ा उसके नाम था, तो गांव वाला पहलवान तैयार ही नहीं लड़ने का। तो एक लाला ने देखा, बोले भाई गांव के पैसे तो बर्बाद हो गए, ऐसे कैसे जाने देंगे। तो उसने कहा बिगड़ लड़े तो नहीं जाने देंगे, मैं ही लड़ूंगा। किसने कहा लाला तू कैसे लड़े, बोले भाई लड़ेंगे, 10,000 ऐसे नहीं जाने देते किसी को। अब लाला मैदान में, वो मरिया सा लाला और वो पहलवान हट्टा कट्टा। तो पहलवान ने लाला की गर्दन में यूं हाथ डाला, जो ही डाला तो लाला ने उसके कान में कहा, बोले कुश्ती हार जा, ₹1,00,000 दूंगा। अब पहलवान ने सोचा, बोले साढ़े जीतोगे तो 10,000, हारो तो लाख। उसने खुद ही पटकनी खाई गिर पड़ा। बोले लाला ने चित कर दिया, लाला ने 10,000। अगले दिन पहलवान पहुंचा, बोले लाला वो 1,00,000 रुपये। बोले किस बात के, बोले कल तने कहा था 1,00,000 रुपये दूंगा अगर हार गया तो। बोले देख पहलवान, तू अपना गांव खेल रहा था, मैं अपना गांव खेल रहा था। तेरे पास ताकत का गांव था, मेरे पास पैसे का गांव था, उसमें तू चित हो गया तो मैं उसमें। मुझे पता ही नहीं ना कितनी देर बोल रहा, क्योंकि इन्होंने तो जो टाइम